हाय दोस्तों, कुछ नियम की वजह से हमने इमेज को ऐसा बनाया है। उम्मीद है आप इस चीज को समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के सुपल गांव में अर्नब सिंह राय का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। वो गांव का सबसे ताकतवर पहलवान था, जिसने कई बड़े मुकाबले जीते थे। दूसरी तरफ कोलकाता की खुशी कुमारी गोयल एक मॉडर्न लड़की थी, जिसे फैशन डिजाइनिंग का जुनून था। छुट्टियों में अपने मामा के गांव आई खुशी को ये देहाती माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शहर की चकाचौंध और इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल की दीवानी थी। एक दिन खुशी गांव में घूमते हुए अखाड़े में पहुंच गई, जहां अर्नब कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने कैमरे से वीडियो बनाने लगी। तभी अर्नब की नजर उस पर पड़ी। अर्नब गुस्से में, ये अखाड़ा है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। खुशी मस्ती में, ओहो पहलवान जी, इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? अर्नब ने झपट कर कैमरा लिया और गुस्से में दूर फेंक दिया। खुशी चौंक कर, एक मिनट, तुमने मेरा कैमरा क्यों फेंका? अर्नब, यहाँ बाहरी लोगों का दखल बर्दाश्त नहीं होता। खुशी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन अर्नब को उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। बस यहीं से इन दोनों की तकरार और नफरत की शुरुआत हो गई। खुशी को गांव की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसे 1 महीना वहां रुकना पड़ा। दूसरी तरफ अर्नब को यह लड़की बहुत बड़बोली और नकचड़ी लग रही थी, जो बिना मतलब उसकी लाइफ में टांग अड़ा रही थी। गांव में हर साल एक बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता होती थी और इस बार मुकाबला बहुत तगड़ा था। अर्नब का सामना एक बाहरवी पहलवान से हुआ, लेकिन मुकाबले के दौरान उसे चोट लग गई। उसकी बाजू से खून निकल रहा था और गांव के वैद्य ने कहा, अगर तुरंत पट्टी नहीं की तो दिक्कत हो सकती है। खुशी वही खड़ी थी और मामा जी ने उससे कहा, बेटा जरा पट्टी बांध दो। अर्नब को खुशी की मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इस बार कोई ऑप्शन नहीं था। अर्नब गंभीर स्वर में, ज्यादा मत सोचो, बस पट्टी बांध दो। खुशी मुस्कुरा कर, वाह, पहलवान साहब को भी मदद चाहिए, मजा आ गया। अर्नब गुस्से में, बहुत बातें बनाती हो, चुपचाप पट्टी बांधो। खुशी ने धीरे धीरे पट्टी बांधी और पहली बार उसने अर्नब की आंखों में गुस्से के पीछे छुपे दर्द को महसूस किया। उस दिन के बाद से अर्नब ने पहली बार खुशी की मौजूदगी को नोटिस करना शुरू किया। गांव के मेले में खुशी अकेली घूम रही थी, जब कुछ लड़कों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अरे मैडम, इतनी सुंदर लड़की गांव में पहली बार आई है, थोड़ा हंस दो। खुशी ने इग्नोर किया, लेकिन एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। तभी अचानक एक जोशीला आवाज गूंजी, हाथ लगाकर देख, हड्डियां तोड़ दूंगा। अर्नब गुस्से में वहां आ गया और सीधे उस लड़के को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पूरा मेला स्तब्ध रह गया और बाकी लड़के भाग खड़े हुए। खुशी ने घबराकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? अर्नब की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज नरम थी, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। खुशी ये सुनकर सन्न रह गई। क्या पहलवान साहब को वाकई उसकी परवाह थी? उस दिन के बाद खुशी जब भी किसी परेशानी में होती, अर्नब अनजाने में उसके आसपास रहता। अर्नब को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे खुशी का ध्यान रखना अच्छा लगने लगा था। खुशी के गांव में रुकने की तारीफ खत्म होने वाली थी और उसे जल्दी ही वापस कोलकाता जाना था। गांव छोड़ने से पहले उसने आखिरी बार अखाड़े में जाकर अर्नब से मिलने का फैसला किया। वहाँ अर्नब मिट्टी से अभ्यास कर रहा था और खुशी चुपचाप उसे देख रही थी। अचानक अर्नब ने कहा, चली जाओ, तुम यहाँ की नहीं हो। खुशी चौंक गई, तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? अर्नब ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, तुम्हारी असली दुनिया ये नहीं है। खुशी चुप रही। उसकी आंखों में कुछ था जो उसने पहली बार महसूस किया, शायद प्यार। वो कुछ कहे बिना वहां से चली गई, लेकिन उसका दिल गांव में ही रह गया था। कुछ महीने बाद खुशी की शादी एक बिजनेसमैन से तय हो गई, लेकिन उसके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अर्नब। शादी के मंडप में जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, तभी अखाड़ों के पहलवानों के साथ अर्नब वहां आ पहुंचा। अर्नब गुस्से में दहाड़ते हुए, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा मंडप सन रह गया। खुशी हैरान होकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्नब आंखों में प्यार के साथ, तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा हक सिर्फ मुझ पर है। अर्नब ने अचानक शादी के मंडप में आने से पूरा माहौल सनसनीखेज हो गया। खुशी की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा ये क्या कर रही हो? शादी शुरू हो चुकी है। खुशी खुद भी कंफ्यूज थी। उसके पास दो रास्ते थे, एक जो उसके परिवार की पसंद थी और दूसरा जो उसके दिल की थी। दूल्हे ने गुस्से से कहा, ये कौन है जो मेरी शादी में हंगामा कर रहा है? अर्नब ने उसकी ओर घूर कर देखा, मैं हूँ।
और ये शादी नहीं होगी। खुशी ने धीरे धीरे अपनी दिल की सुनी और अर्नब की ओर बढ़ गई। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें पता है, तुम मुझे जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अर्नब ने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, मुझे रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच यही है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। खुशी चुप रही, लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थी। तभी उसके पापा गुस्से से बोले, ये शादी होगी और यही हमारी आखिरी बात है। अर्नब ने एक चुनौती देते हुए कहा, अगर मैं एक शर्त पूरी कर दूं, तो क्या आप खुशी की शादी मुझसे कर देंगे? खुशी के पापा ने गुस्से में कहा, अगर तुम गांव की सबसे कठिन कुश्ती प्रतियोगिता जीत लोगे, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा। अर्नब ने बिना झिझके जवाब दिया, चैलेंज एक्सेप्टेड। गांव का सबसे खतरनाक पहलवान था बलबीर, जो पहले भी कई प्रतियोगिताएं जीत चुका था। अर्नब और बलबीर के बीच मुकाबला शुरू हुआ और पूरा गांव इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। बलबीर ने शुरुआत में ही अर्नब पर धुआंधार हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन अर्नब डटा रहा। खुशी दूर से देख रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अंत में अर्नब ने बलबीर को जमीन पर गिरा दिया और मुकाबला जीत लिया। पूरा गांव अर्नब अर्नब के नाम से गूंज उठा। खुशी के पापा को आखिरकार मानना पड़ा और उन्होंने कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया, अब खुशी तुम्हारी है। खुशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। गांव में पहली बार अखाड़े में शादी की तैयारियां हुई। खुशी ने लाल जोड़ा पहना था और अर्नब अपनी पहलवानी धोती और कुर्ते में था। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे और माहौल एकदम जश्न से भर गया। जब खुशी मंडप में आई तो अर्नब की नजरें बस उसी पर टिक गई। पंडित जी ने जब शादी के मंत्र पढ़े, तब अर्नब ने धीरे से कहा, अब भी मौका है, अगर भागना चाहो तो। खुशी मुस्कुराई और बोली, अब जहाँ भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अर्नब ने खुशी को मंगलसूत्र पहनाया और उनकी शादी हो गई। गांव वालों ने खुश होकर उन पर फूलों की बारिश की और सबने इस जोड़ी को अपना आशीर्वाद दिया। खुशी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। शादी के बाद खुशी की शहरी आदतें और अर्नब की गांव वाली सोच टकराने लगी। खुशी सुबह जल्दी उठने से परेशान थी और अर्नब को उसका देर तक सोना पसंद नहीं था। एक दिन खुशी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी तरह सुबह 5 बजे उठकर दूध नहीं लाने वाली। अर्नब मुस्कुराकर, और मैं तुम्हारी तरह इंस्टाग्राम पर दिन भर रील्स नहीं बनाने वाला। दोनों एक दूसरे की मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन प्यार भी कम नहीं था। एक दिन अर्नब ने मजाक में कहा, तुम्हारी जगह अखाड़े में होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम बहस बहुत अच्छी करती हो। खुशी ने तंज कसते हुए कहा, और तुम्हारी जगह शहर में होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम बहुत अकड़ते हो। धीरे धीरे खुशी ने गांव की लाइफ को अपनाना शुरू किया और अर्नब ने भी उसके सपनों का सम्मान करना सीख लिया। एक दिन खुशी ने कहा, तुम सिर्फ पहलवान नहीं हो, तुम मेरे सपनों के पार्टनर भी हो। अर्नब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। अब खुशी को गांव से प्यार हो गया था और अर्नब को भी खुशी की दुनिया समझ में आने लगी थी। उन्होंने गांव में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसमें वह हाथ से बने कपड़े बेचने लगे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और खुशी अपने फैशन डिजाइनिंग के सपने को पूरा कर पाई। एक दिन अर्नब अखाड़े में बैठा था, तभी खुशी आई और बोली, पहलवान जी, आज एक नया दंगल होने वाला है। अर्नब हैरान होकर, कौन सा? खुशी हंसते हुए, तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना खाना पड़ेगा। अर्नब ने जब खाना चखा तो उसे बहुत ज्यादा तीखा लगा। खुशी हंस पड़ी और बोली, अब तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बन गए हो। अर्नब ने हंसते हुए कहा, और तुम मेरी। यही थी उनकी नोकझोंक भरी, प्यार से भरी, मजेदार लव स्टोरी। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए अगली कहानी कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं।